जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी गुरुजी की डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं। ये सभी सत्संग गुरुजी की ओल्ड संगत, प्यारी संगत के हैं, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल टाइम में देखा है। सो दे आर सो ब्लेस्ड कि उन्होंने गुरुजी को छुआ है, गुरुजी को देखा है अपनी भौतिक आँखों से। तो हम इनका सत्संग सुनकर ही, इनके एक्सपीरियंस लेकर बहुत कुछ सीखते हैं। और गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरा, अपने सभी संगत का, सभी मेरे परिवार का, सभी के साथ रहें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। और जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उन सबको, सबकी माफ़ी दें और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा अंग संग रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग है। सत्संग 86 SK चंदर अंकल का है ये सत्संग। सो सत्संग स्टार्ट करती हूँ मैं गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे रक्षक। अंकल जी लिखते हैं, चंडीगढ़ में 1991 में अपने एक सहकर्मी के कक्ष में गुरुजी से मिलने के पश्चात मैं सदा उनका उत्साही अनुयायी रहा हूँ। उस समय मैं आयकर पुनर्विचार अधिकरण का अध्यक्ष था। उस समय से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। यद्यपि मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, किंतु उस दिन एक अज्ञात शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उसकी सैकड़ों प्रतिलिपियां बनी और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अकस्मात रुग्ण हो गया। मुझे ज्वर था और अपने कमरे में अचेतना अवस्था में पाए जाने से पूर्व 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर मुझे सीधे अपोलो चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया था। चिकित्सकों के एक दल ने परीक्षण करने के पश्चात पाया कि गुर्दे के संक्रमण ने मेरे पूरे शरीर को ग्रस्त कर लिया था। मेरे गुर्दे और यकृत ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हृदय का आकार बढ़ गया था और मेरी आंतों से रक्त स्राव हो रहा था। मस्तिष्क प्रभावित हो गया था और मुझे श्वसनक ज्वर था। इस आधार पर चिकित्सकों ने मेरे जीवन की आशा छोड़ दी थी और यह मेरे परिवार को भी बता दिया था। तथापि उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगले 48 घंटे जीवित रह पाया तो कुछ आशा करी जा सकती थी। गहन सेवा केंद्र में चिकित्सक मेरे साथ लगे रहे। एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं अर्ध चेतना में था और नर्स कोई विशेष शिरा ढूंढ रही थी, तो मैंने चिकित्सक को कहते हुए सुना, मैंने सब संभव कर लिया है पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं भयभीत हो गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता रहा था। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखे हुए हैं और जैसे गुण सोच में हैं, दिव्यता और शांति का प्रतीक। यह चित्र मेरे घर में है। जैसे ही यह चित्र मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मेरा वजन 25 किलो घट गया था और मेरे शरीर का ढांचा बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरा उपचार कर रहे चिकित्सक ने पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी आयु के व्यक्ति का भी ऐसे लक्षणों के साथ बचना कठिन था। चिकित्सक को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब नियंत्रित कर रहे थे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग SK चंदन अंकल का है। जय गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़ोटो देखी थी। इट वाज अ एडिटिंग फ़ोटो ऑफ गुरु महाराज। उसमें एक बहुत अच्छा क्योट लिखा हुआ था, एक कॉट जो मुझे बहुत ही इट वाज टू मच हार्ट टचिंग। तो मैं आप सब से ये शेयर करना चाहती हूँ। उसमें था कुछ जैसा मुझे याद है, बिकॉज़ अब मुझे काफ़ी टाइम पहले देखा था, तो मुझे जितना याद है उसमें कुछ इस टाइप का था कि अगर मैं
तुम्हारे दिल में नहीं हूँ तो दुनिया की भीड़ में मुझे मत ढूंढो, अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ। तो ये मुझे इतना इतना अच्छा लगा, इतना मतलब हार्ट टचिंग लगा, क्योंकि मैं या मतलब काफ़ी संगत को मैं देखती हूँ कि वो मैं भी करती हूँ, औरों को देखकर कितनी बार हो जाता है आँखों को कि कहीं पर ओम दिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा करते हैं ऐसे अपनी संगत को अपना एहसास दिलाने के लिए, न जाने कितनी कितनी सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं। तो पर उस मैसेज से मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें इधर उधर मतलब गुरुजी को सिर्फ़ और सिर्फ दिल से फ़ील करना चाहिए, हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, गुरुजी दिल दिखाते हैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं। पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट गुरुजी ओम दर्शन से और जो भी मतलब अमृत वर्षा से किसी भी तरह से वो पूर्ण करते हैं, मतलब उसको कष्ट को काट देते हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स का तरीका है। पर हमें इन सब चीज़ों पर स्टिक नहीं होना है कि हमें बस अरे एक दिन ओम दर्शन नहीं मिला तो हमें दुख हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छा मुझे कोट लगा कि अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ तो कहीं भी नहीं हूँ, मुझे दुनिया की भीड़ में मत ढूंढो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये कोट सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए भी वेरी वेरी थैंकफुल। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।